हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन दिया है किसी भूमि के एक बिंदु, मान लिया कोई बिंदु सी से कोई टावर ए बी का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, और जो बिंदु पॉइंट सी है टावर के जो फुट है उससे 30 मीटर अवे है, मतलब 30 मीटर दूर है। तो हम लोग यहाँ देखिए, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर का हाइट। तो चलिए बनाते हैं यहाँ से। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ AB is the height of tower। AB is the height of tower। तो यहाँ AB निकालना है, BC दिया है, मतलब ये इसमें tan थीटा वाला लगेगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। यहाँ थीटा का मान है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर हम लोग का AB और बेस है BC। tan थीटा का tan 30 डिग्री 1/√3 और AB हम लोग को निकालना है, और BC दिया है 30 डिग्री। BC दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ से AB इजकल टू हो जाएगा 30 डिग्री 30/√3, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे 30√3/3 यानी 10√3 यहाँ से आ गया, इसलिए AB इजकल टू 10√3। यहाँ से आया द हाइट ऑफ टावर इजकल टू 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है ए काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of a string assuming that there is no slacks in a string. क्वेश्चन कह रहा है एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचा है। मान लो एक पतंग है जो जमीन BC से भूमि BC से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो कह रहा है कि पतंग की डोरी है वो जमीन के किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण पर बांधी हुई है। 60 डिग्री के कोण पर बांधी हुई है। तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। दिया है कि 60 मीटर ऊंचा जमीन पर उड़ रहा है, तो मतलब 60 मीटर ऊंचा जमीन पर उड़ रहा है, और पतंग की डोरी निकालना है, मतलब AC निकालना है। माना लेट AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हम लोग के AC निकालना है और AB दिया है। AB अगर थीटा है 60 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने का AB जो भुजा है वो लंब होगा और कर्ण। तो लंब और कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय फार्मूला, लंब और कर्ण कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में आता है? तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यहाँ थीटा का वैल्यू 60 है, तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर यहाँ AB है, AB और हाइपोटेनस AC। तो tan 60 का वैल्यू √3/2 इंटू AB दिया है 60 बटा AC। तो यहाँ से AC बराबर होगा 60 × 2/√3।
यहाँ से 120/√3, अब ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे रेशनलाइज करके, तो 120√3/3 यानी 40 डिग्री यानी 40, तो 40√3 यहाँ से, इसलिए AC इजकल टू आया 40√3 मीटर। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इजकल टू 40√3 मीटर। हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन है, एक 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, माना A एंड B, AB एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर दिया हुआ है, जिसका हाइट दिया हुआ है 30 मीटर, टोटल हाइट दिया हुआ है 30 मीटर। और कह रहा है एक बच्चा है जो इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है और उसका लंबाई 1.5 मीटर है, उसके आँख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है पहले 30 डिग्री, और कह रहा है कि वो लड़का 30 से 60 जाता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कुछ दूरी चलता है बिल्डिंग की ओर। तो बिल्डिंग की ओर जैसे ही जाता है कुछ दूरी, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आँख से हो जाता है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कितना दूरी चला बिल्डिंग की तरह। अब इसको नाम दे देंगे C, D, E, F और G। अब यहाँ से देखिए, ये टोटल लंबाई AB दिया हुआ है 30 मीटर, तो AG होगा AB माइनस GB। अब यहाँ से AED बराबर होगा FC का बराबर होगा GB का, क्योंकि बच्चा यहाँ भी उसी लंबाई का रहेगा, 1.5 मीटर यहाँ भी, 1.5 मीटर यहाँ भी, और इसके सामने का आँख से यहाँ से पैर तक यहाँ भी लंबाई सेम रहेगा। तो AG इजकल टू हो जाएगा AB 30 मीटर और GB है 1.5 मीटर, यहाँ से आ गया AG 28.5 मीटर, AC आ गया 28.5 मीटर। कह रहा कि बच्चा जब कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल 30 से 60 हो जाता है, तो कितना दूरी चला जो निकालना है। तो देखिए, पहले इन ट्रायंगल AEG में, इन ट्रायंगल AEG tan 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये आधार और परपेंडिकुलर का है, तो इसमें tan का मान tan ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला लगेगा tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ है AC बटा आधार होगा EG। अब यहाँ से tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो AG दिया है कितना, AG है 28.5 बटा EG। यहाँ से EG आ गया 28.5 इंटू √3। अब ट्रायंगल
इन ट्रायंगल AFG में, इन ट्रायंगल AFG tan थीटा बराबर होगा AG बटा FG। tan थीटा ट्रायंगल AFG tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री AG बटा FG। अब यहाँ से देखिए tan 60 का वैल्यू √3 और AG दिया है 28.5 FG बराबर यहाँ से होगा FG यहाँ से होगा 28.5 बटा √3। अब √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 से ऊपर होगा 28.5 √3 बटा 3। अब ये कटेगा 9.5 से, 9.5 √3 से यहाँ हो गया। अब FG का वैल्यू आ गया 9.5 √3। अब यहाँ से कितना दूरी चला, तो EG माइनस FG करेंगे तो ये दूरी, यही दूरी चला है बच्चा, तो ये दूरी निकालेंगे कैसे, पूरा टोटल FG EG है उसमें से FG घटा देंगे, तो टोटल दूरी FG में से EG घटा देंगे, तो EF बराबर EG माइनस FG। EG आया 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब यहाँ से ये आ जाएगा 19.0 √3। तो बच्चा चला कितना, 19.0 √3 मीटर।